हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। जय हिंद। यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, इनको कराते हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर है अहमदाबाद से दांडी। अगला क्वेश्चन, स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? स्वामीनारायण अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से, कमेंट में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कहाँ पर है? पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में? बताइए जल्दी से, कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? हाँ जी, यूपी पुलिस में के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। अब आंसर कीजिए आप। सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका डी, दिल्ली में। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, चूनाराम महतो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे आएगा? दूसरा ऑप्शन है, वह चोल वंश के समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। सही है। और
दूसरा भी सही है। पहला सही है और दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। गलत है, दोनों गलत हैं यार। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। में दिए गए अकबर के शासन काल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए निम्नलिखित सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलकर मिलान करें। मिलान करें। वजीर, शाही परिवार, मिलान कीजिए। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा सी। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जैन मान्यताओं के अनुसार तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थंकरों में से पहले कौन है। इसमें से ये बताइए, पहले 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर कौन है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर डुमा द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है द थ्री मस्केटियर्स, ऑप्शन बी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ऑप्शन सी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन डी द ओल्ड मैन एंड द सी। सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। क्योंकि ये कौन सा PDF खुल गया है। सॉरी, अभी कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, अपन अभी कुछ अगले क्वेश्चन किस पर थे। सातवें का सही आंसर ए। सही आंसर ए है। सही आंसर ए। अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था। बताइए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। लगाइए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है हमारे असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत की संचार में सुधारों के सुझाव हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। बताइए किस लिए भेजा गया था साइमन कमीशन भारत।
बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। कमेंट कीजिएगा। हाँ, सही ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों की सुझाव हेतु। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। बताइए ऑप्शन। राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेंट कीजिएगा प्लीज़। सही आंसर है हमारा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यकार है। ऑप्शन डॉन ऑफ द वेदास, ऑप्शन बी द ओरायन, ऑप्शन सी यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। सही आंसर है हमारा बी, द ओरायन। अगला सवाल, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। सामवेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा हमारा सी, ऋग्वेद में होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, मिलान कीजिए। स्मारकों के नाम 7 सूची दिए गए हैं, उन इतिहास हस्तियों के नाम मेल करें जिन्हें उसका निर्माण करवाया है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है। लाल बाग का निर्माण किसने करवाया है। मिलान कीजिए, सही कमेंट कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। सही ऑप्शन होगा सही ऑप्शन है हमारा ए। सही ऑप्शन है हमारा ए। राजा धीरज शाह ने क्या करवाया था। लाल किला। शाहजहां ने क्या बनवाया था। लाल किला बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला। चार मीनार किसने बनवाई थी। चार मीनार बनवाई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। और लाल बाग सुल्तान हैदर अली ने लाल बाग बनवाया था। ये हमारा मिलान हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। लोधी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का।
लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। सही ऑप्शन होगा हमारा सी, गुलाम वंश। अगले सवाल पर, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला, प्रसिद्ध मेला, किससे संबंधित हैं? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए, लोक नृत्य। सही ऑप्शन होगा हमारा लोक नृत्य। अगले सवाल पर चलिए। प्रसिद्ध पुस्तक केलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? जीरो मिंटो, मार्गरेट एडवुड, अमिताव घोष, जोनाथन स्ट्राउड। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है सी, अमिताव घोष। अगले सवाल पर आइए। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन उद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। सही ऑप्शन होगा हमारा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? विश्व धरोहर में कौन शामिल नहीं है मध्य प्रदेश का? भाई कौन सा स्मारक है, बताइए जल्दी। सही ऑप्शन क्या होगा हमारा इस सवाल का। खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची बुद्ध स्मारक, भीमबेटका की सेल्सर। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा हम्पी स्मारक समूह। हम्पी स्मारक समूह। अगले सवाल कीजिए। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 21 जून को। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। हाँ, 18 मई का सही आंसर है हमारा सी, 31 अक्टूबर। हाँ, अगला सवाल कीजिए। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत, महिपाल जगत राणा। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा जतरा भगत। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिली बीड़ा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद खिंचाव वाला तुरंत वाद्य यंत्र है। दूसरा सवाल है, बेबुल बीड़ा के आमतौर एकड़ा
एकड़ा बीड़ा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। सही ऑप्शन लगाइए क्या होगा हमारा। ABCD में से कौन होगा सही। तो सही आंसर होगा हमारा इसका भी A। ये आंसर सही होगा हमारा। अगले सवाल कीजिए। अगला सवाल है हमारा 21। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी लगाइए। लखनऊ में, इलाहाबाद में, बरेली में, रामपुर में। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। सही ऑप्शन होगा हमारा B, इलाहाबाद। अगले सवाल पर चलिए। पट्टाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। 22वीं का बताइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। कर्नाटक। सही। अगले सवाल पर चलिए। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य, अनुष्ठान। किससे संबंधित है लखनऊ घराना हमारा। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। सही ऑप्शन होगा हमारा A, संगीत और नृत्य। अगले सवाल पर चलिए। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। चोल वंश से, पल्लव राजवंश से, कंदव राजवंश से, गंग राजवंश से। सही ऑप्शन है गंग राजवंशी। ऑप्शन D, गंग राजवंशी। अगले सवाल पर चलिए। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। सही है आंसर D, कर्नाटक। अगले सवाल पर। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा। 26 का सही ऑप्शन क्या होगा A, मोहनजोदाड़ो। हाँ, अगले सवाल पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहितन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश अस्त, आवर मूल एज, ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन, ए फ्लाइन बैलेंस। सही ऑप्शन है B, सॉरी नहीं, ऑप्शन D, ए फाइल बैलेंस। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है हमारा
28वां मुगल सम्राट जहांगीर ने ... में शालीमार बाग का निर्माण किया। शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया? दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में या कश्मीर में? सही आंसर है हमारा डी, कश्मीर में। अगले सवाल पर चलिए। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में ... में आयोजित किया जाता है। पुणे में, मैसूर में, कानपुर में, उदयपुर में? लगाइए 29वें का हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है पुणे। पुणे में। अगले सवाल पर चलते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी तट पर विकसित हुई है? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती? लगाइए सही ऑप्शन क्या होगा? वैदिक सभ्यता सही ऑप्शन है डी, सरस्वती। सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। अब अगले के सवाल हम कल करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और हर रोज़ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपने प्यार दिखाया है।